हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम ग्राउंड में आए हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो हम लोग अभी ग्राउंड में इवनिंग में आए हुए हैं। तो चीकू अपना खेल रहा है बच्चों के संग, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम मिला है तो मैं ब्लॉगिंग कर लूँ। तो जो आज व्लॉग बनाने का मेरा पर्पस है वो यही है कि मतलब थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं देखती हूँ कि लोग पार्क में आके मतलब एजेड लोग, हमारी एज के नहीं, जो बूढ़े लोग हैं, वो वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा। तो वो यंग एज में उन्होंने इतना नहीं किया, बट आजकल की जनरेशन यंग एज से ही अवेयर है किसके रिगार्डिंग, फिटनेस के रिगार्डिंग। पर जो पहले के लोग थे वो लोग इतना योगा वगैरह नहीं करते थे, उनकी खिलाई पिलाई इतनी अच्छी रहती थी कि तो बोलते ना 101 साल जी रहे हैं, 100 साल जी रहे हैं। बट आजकल के यंग लोग की खिलाई पिलाई अच्छी नहीं है, बट उनकी जो क्या बोलते हैं जीने की जनरेशन है, मतलब 100 साल भी क्रॉस नहीं कर पाते, इवन 70s। और आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इतनी हो रही लोगों को, या कोलेस्ट्रॉल बोल लो, डायबिटीज़ बोल लो, काफ़ी सारी मतलब यंग एज में ही बच्चों को या अडल्ट को काफ़ी सारी बीमारियां क्यों हो जा रही रिगार्डिंग बिकॉज देयर लाइफस्टाइल। जो उनका लाइफस्टाइल है वो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं है, बेकार है। क्यों बेकार है? रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि रात को लेट सो रहे हैं, लेट नाइट तक फ़ोन स्क्रॉल करना, सुबह जल्दी नहीं उठना, और जल्दी उठ भी रहे हैं तो फिर स्किप करना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं देख रही थी एक अम्मा बैठी हुई हैं, वॉक करके थक गई हो। तो ये है कि उन्होंने अपने हमारी एज में इतना मतलब शरीर पे ध्यान नहीं दिया। रीज़न भी है गृहस्थी बोलो, उनकी गृहस्थी होगी, बहुत सारे काम होंगे, बट अब वो अपने बोलो बॉडी पे ध्यान दे रही है। बट उनको अब ये लग रहा है कि अब मैं थोड़ा वॉक कर लूँ। तो ये सब चीज़ें काश थोड़ी पहले कर ली होती। तो यही मुझे आप लोगों को गाइडेंस देनी है, समझाना है कि जितना आप यंग एज में अपनी हेल्थ पे ध्यान रखेंगे, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप डेली एक्सरसाइज करें, पर आपको जब टाइम मिले 10 मिनट्स, इवन 15 मिनट्स, थोड़ी बहुत रेगुलरिटी आप रखिए अपने मतलब एक्सरसाइज का, अपने रूटीन का, खाने पीने का। जितना आप अपनी केयर करेंगे, यू आर द बेस्ट एंड यू आर अ सेल्फ केयर। क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया वो काफ़ी मतलब लोगों के लिए बहुत बिजी रहते हैं। क्योंकि हम कॉर्पोरेट की बात करें, जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो उनकी टाइमिंग मिसमैच होती है। टाइमिंग कैसे मिसमैच होती है? जैसे कि मैं बताऊँ कि कॉर्पोरेट वाले रहते हैं, बीपीओ की कॉलिंग में जो जॉब करते हैं, दिल्ली की मोस्टली मैं बात कर रही हूँ, तो उनका खाना पीना ऑफिस में ही रहता है, लेट शिफ्ट लगती है, और फिर वो लेट जाते हैं तो घर जाके थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें रहती हैं। और जो कंपनी में जॉब करते हैं उनका रहता है कि सुबह 10 बजे जाना है तो शाम के 7 बजे तक आना है, तो उनको वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता। वो पर लंच घर से लेके जाता है, तो ये है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उनका स्किप हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत से बच्चे आजकल अपनी हेल्थ पे ध्यान भी दे रहे हैं, बड़े भी दे रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पाते रिगार्डिंग जो गृहस्थी में बंधे हुए हैं, या ज़्यादा बिजी स्केड्यूल बोलो, जिम्मेदारियाँ बोलो। क्योंकि अगर मदर्स हैं तो उनके 2-3 बच्चे बोलो, उन पे ध्यान देना माओ को। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग मेरे फीडबैक या मेरे सजेशन, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक दें, सजेस्ट करें कि हेल्थ इज़ नेसेसरी और नॉट। इफ फिटनेस इज़ गुड फॉर हेल्थ, वाई इज फिटनेस इज गुड? So all therefore that all are roaming here and there, they are walking because they are caring about each other of their health. So many ladies are walking in the ground and take caring of his health. So last not the least, I am saying that take care of health का ध्यान रखिए। और सेकेंड थिंग मैंने ये बताया था पिछले व्लॉग में, आपने देखा रिगार्डिंग मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी कि राजनीति आजकल हर जगह चलती है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो वहाँ तो राजनीति होती है। जो अच्छे से चमचागिरी कर लेता है मैनेजमेंट की, तो मैनेजर उससे खुश है क्योंकि वो मैनेजर की चमचागिरी कर रहे हैं। और जो चमचागिरी नहीं करते हैं तो वो लोग या तो ये बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत होती है। कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट? मतलब उनको चमचागिरी पसंद नहीं है, तो मैनेजर उनको पसंद भी नहीं करता, कुछ ना कुछ उनकी कमियां निकालता है, या मैनेजर उनको कुछ ना कुछ काम थोपता रहता है। तो यही सारी चीज़ें तो है, ये है कि बेटर है आज की डेट में चमचागिरी ही करके आप आगे बढ़ सकते हो। बिना चमचागिरी के आपकी ग्रोथ नहीं है, ये तो रियलिटी और फैक्ट है। तो मैं भी ये सजेशन दूंगी, अगर आप जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में या टीचिंग में या कंपनी में, तो चमचागिरी करिए। बिना चमचागिरी के आपकी ग्रोथ या आपको
बोलते हैं इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, या तो आपको काम ही काम मिलेगा। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, मैं तो क्यों चमचागिरी करूँ। तो चमचागिरी करना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट की, तभी आपको मैनेजर आपसे खुश रहेगा, या प्रिंसिपल बोलो या कंपनी के कोऑर्डिनेटर बोलो, सब आपसे खुश रहेंगे जब, और आपका इंक्रीमेंट काफ़ी जल्दी करेंगे। तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से बचने के लिए शट योर माउथ, जितना हो सके अपने मुंह को बंद रखो। कंपनी में, जॉब्स में अब ज़्यादा बोलो मत, कलीग से ज़्यादा घुलो मिलो मत। काम से काम रखोगे तो किसी को आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, और अगर आप ज़्यादा इंटरप्ट करोगे, दूसरों की कमियां बताओगे, तो आप भी हाई लिस्ट में या हाईलाइटेड रहोगे, और लोग फिर आपसे जेलस होंगे। तो इन सब चीज़ों को कुल मतलब मेरा यही पॉइंट है, एक तो हेल्थ, अपने हेल्थ की ध्यान रखिए, और दूसरा चमचागिरी करिए तो ज़्यादा बेटर है। एक ये है कि आज संडे है, 2 अगस्त है, तो हमारा अगस्त का जो फर्स्ट संडे होता है हमेशा फ्रेंडशिप डे में मनाया जाता है। तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे है, काफ़ी सारे लोग अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कार्ड देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, विशेस करते हैं। तो मैं तो भूल ही गई थी आज फ्रेंडशिप डे है, बट मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मॉर्निंग में मैसेज कर दिया था। पूरा दिन मेरा बिजी रहा है घर के कामों में, तो मुझे टाइम नहीं मिला है। उसका मैसेज भी आया था, तो उसको ये लगा कि मैंने मैसेज क्या बोलते हैं देख के अनदेखा कर दिया। नहीं, सीरियसली यार मुझे टाइम नहीं मिला है। मैं ये लगा लो 2 बजे तो मैं फ्री हुई थी, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, 5 बजे मैं उठी हूँ। सो अभी मैं थोड़ी देर चीकू को ग्राउंड ले आई हूँ। तो फ्रेंडशिप डे क्यों मनाते हैं? फ्रेंडशिप डे दोस्तों के लिए ही मनाया जाता है। अपने अपने दोस्तों को हम गिफ्ट्स देते हैं। दोस्तियाँ मतलब पेरेंट्स के बाद, सिस्टर्स के बाद दोस्तियाँ ही होती है जो प्रायोरिटी होती है, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना। अगर हम घर से दूर हैं तो हमारे कुछ ऐसे बॉन्ड बनते हैं जो फैमिली की तरह होते हैं। तो आप सभी को फ्रेंडशिप डे और ब्लॉग्स को पूरा देखें, और यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रूर बताएं कि फिटनेस मतलब हेल्थ पे ध्यान क्यों रखना चाहिए। अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? यही होगा कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई आपका सगा नहीं है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। आप देखते सेलिब्रिटीज़ के जो लोग होते हैं, मतलब मम्मी पापा, हम करीना कपूर के फादर की बात करें या बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके फादर के क्या उन्होंने नौकर लगा रखे हैं। मतलब चलने की कंडीशन में नहीं है, बट उनके पास पैसा है। बट ये पैसा भी कितने दिन काम आएगा, बट उनका शरीर कब तक, तो क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे, उनको मोटापा इतना हो गया, मतलब कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, डायबिटीज़ है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप शुरू से ही कंट्रोल कर लेंगे, शुरू से कंट्रोल इन द सेंस आप थोड़ा ध्यान अपना डेली रखेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपनी सेल्फ केयर के लिए, तो बीमारियाँ आपको होंगी नहीं। और बीमारियाँ होती क्यों? जब हम बीमारियों को मतलब लेट गो करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सी लेडीज़ देखी हैं कि उनके पेटों में गांठ हो जाती है, वो अवॉइड करती है, पेट दर्द है, बट एट लास्ट क्या पता चलता है, रसोली की गांठें निकलती है। ऐसी मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, उनके मदर लोगों का ऐसे ही मतलब हुआ है, मतलब पेट दर्द गांठें है, बट एट लास्ट जाके जब उन्होंने चेकअप कराया अल्ट्रासाउंड, तो पता चला कि रसोली की गांठें निकली। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप शुरू में ही अवॉइड करते हैं तो क्या होता है, वो बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। तो यही चीज़ मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर मत करो। अगर कहीं भी दर्द होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, कुछ दिक्कत है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और अपना सेल्फ केयर करें, जितना हो सके पानी पिए, एक्सरसाइज करें, सेल्फ केयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।